नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। ज्वाले विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी का सभा के दौरान टूटा मंच टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाषण में उस्मानी कह रहे थे, लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है, किसको कब गिरा देना है। गिरा देना बोलने के साथ हुआ मंच पर धड़ाम। पीएम के जंगलराज में युवराज वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा कुछ भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के तेजस्वी को जंगलराज का युवराज बताने वाले बयान का जेडीयू ने किया समर्थन। राजीव रंजन ने कहा, पीएम ने दिखाया आईना। बिहार सरकार के मंत्री और गया टाउन से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार ने एनडीए की बड़ी जीत का किया दावा। कहा, महागठबंधन का दोहरा अंक भी पहुंचना मुश्किल। बीजेपी का मास्क लगाकर बूथ पर पहुंचने वाले प्रेम कुमार ने दी सफाई। कहा, व्यस्तता की वजह से पार्टी का मास्क लगाकर गए। प्रेम कुमार ने मानी गलती। गया में मंत्री प्रेम कुमार पर आचार संहिता का आरोप। कमल के चिन्ह का मास्क पहनकर पहुंचे प्रेम कुमार। दरभंगा में पीएम मोदी ने बिहार में जंगल राज लाने की कोशिश करने वालों से सावधान रहने की अपील। कहा, बिहार ने ठाना बिहार को लूटने वालों को फिर से हराएंगे। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, बिहार की धरती से राहुल गांधी ने पीएम मोदी का किया अपमान। वैशाली के लालगंज में तेजस्वी ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह के लिए मांगे वोट। तेजस्वी यादव ने यहां भी रोजगार का दोहराया वादा। दरभंगा के गौड़ाबड़ाम से वीआईपी के स्वर्णा सिंह को बनाया उम्मीदवार। पूर्व एमएलसी स्वर्गीय सुनील सिंह की पुत्रवधू हैं स्वर्णा। बाढ़ग्रस्त इलाकों में कर रही प्रचार। पूर्व बीजेपी नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य सुषमा साहू कांग्रेस में हुई शामिल। बांकीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के लिए करेंगी प्रचार। मुंगेर बवाल को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने खोला जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग। कोरोना काल में बिहार में सबसे बड़े चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 54% से ज्यादा वोटिंग। पहले चरण में सबसे ज्यादा चैनपुर में मतदान। काराकाट में सबसे कम 46% मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिया बिहार के लोगों को धन्यवाद। कहा, चुनौती के बीच लोगों ने बेहतर तरीके से किया मतदान। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के मतदाताओं की तारीफ की। कहा, बिहार के मतदाताओं ने कोरोना काल में सभी नियमों का पालन किया। पहले चरण के चुनाव खत्म होने के बाद महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 71 सीटों में से 55 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा। जमुई में पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद केकेएम कॉलेज स्थित वज्रगृह में ईवीएम को जमा किया गया। आरा में भी पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम को किया गया सील। गया में 10 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान। 59.41% हुई वोटिंग। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा के बूथ संख्या 122 और 123 पर दो पार्टियों के समर्थक भिड़े। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इमामगंज विधानसभा में 2015 से भी अधिक मतों से किया जीत का दावा। मुंगेर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव। डीआईजी मनु महाराज ने संभाली जिम्मेदारी। बांका में कोरोना के सारे निर्देशों को ताक पर रखकर वोटिंग के लिए निकले लोग। एसपी ने लोगों से की नियम पालन की अपील। औरंगाबाद के रफीगंज में दिव्यांग मतदाताओं की मदद। सीआरपीएफ के जवान ने की मदद। गोद में उठाकर मतदान केंद्र तक ले गए। लोकतंत्र के महापर्व में पूर्व नक्सली भी हुए शामिल। कैमूर के चैनपुर में विनोबा नगर बूथ पर 6 पूर्व नक्सलियों ने डाले वोट। कैमूर में मोहनिया के बूथों पर मतदाताओं की लगी लंबी कतार। विकास और स्थिर सरकार की उम्मीद।
रोहतास के दिनारा में मतदान को लेकर महिलाओं में उत्साह, झुंड बनाकर बूथ पर पहुंची महिलाएं। औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित रफीगंज में वोटिंग को लेकर महिलाओं में उत्साह। मुंगेर में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग, गंगा नदी के किनारे बसे दियारा इलाके में नाव से पेट्रोलिंग। नवादा के अंसार नगर में बूथ पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कोरोना काल में मतदान को लेकर था खास निर्देश। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के गनौली में मतदान, मतदाताओं में दिखा उत्साह। भागलपुर के कहलगांव में मतदाताओं का जोर चरम पर, नगर पंचायत कार्यालय में दिव्यांगों ने किया मतदान। गया जिला के कंट्रोल रूम में न्यूज 18 का जलवा, चैनल के जरिए प्रशासन ने की निगरानी। बाढ़ में चुनाव को लेकर वोटरों में जबरदस्त उत्साह, बूथ संख्या 280 पर 96 साल की बुजुर्ग महिला ने दिया वोट। आरा के बढ़ारा में आरजेडी विधायक सरोज यादव की गाड़ी पर हमला, विधायक ने भागकर बचाई अपनी जान। भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज में चुनाव के दौरान सुरक्षा कड़ी, 6000 से ज्यादा जवान रहे तैनात, एसपी ने खुद की मॉनिटरिंग। लखीसराय के नक्सल प्रभावित इलाके सूर्यगढ़ा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान, जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। औरंगाबाद के बूथ संख्या 173 पर नरसंहार में जीवित बची महिला ने की वोटिंग। दलेलचक गांव में नरसंहार में 54 लोगों की हुई थी हत्या। पटना के पालीगंज में मतदान केंद्रों पर, बूथों पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने की वोटिंग। गया के स्वराजपुरी रोड में वोटिंग के दिन भी चुनाव प्रचार पर लोगों का गुस्सा भड़का, 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प। बक्सर में एक बूथ पर दिव्यांग युवक पहुंचा मतदान करने, लोगों से वोट की अपील। बक्सर के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुमार ने किया वोटिंग, एनडीए की जीत का दावा। भागलपुर के कहलगांव में सदानंद सिंह ने किया मताधिकार का इस्तेमाल, महागठबंधन प्रत्याशियों की जीत का दावा। सासाराम में एलजेपी उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया ने किया मतदान। बांका से बीजेपी उम्मीदवार और राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने किया मतदान। गया के शहरी विधानसभा क्षेत्रों से आरएलएसपी प्रत्याशी रणधीर केशरी ने डाला वोट, परिवार के साथ किया मतदान। कैमूर के डीएम ने पूरे परिवार के साथ किया मतदान, कतार में लगकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया मतदान। शेखपुरा में डीएम ने आदर्श मतदान केंद्र पर दिया वोट, कहा सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। गया के डीएम अभिषेक सिंह ने पत्नी के साथ डाला वोट, 162 नंबर बूथ पर किया मतदान। बांका में भी वोटिंग को लेकर हर उम्र के वोटरों में दिख रहा उत्साह, 59.57% हुई वोटिंग। पटना ग्रामीण के पालीगंज और मसौड़ी विधानसभा सीट पर भी पहले चरण के लिए हुई वोटिंग। कोरोना काल में भी मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह। मतदान कराकर लौट रहे सुरक्षा बलों का पेट्रोलिंग वाहन नवादा के कवाकौल में दुर्घटनाग्रस्त, एसएसबी और जिला पुलिस बल के कई जवान घायल। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र के मिठाई भेलवा में पुलिया के नीचे से बाइक और बाइक सवार शव बरामद, संजय मंडल के रूप में शव की शिनाख्त। आशंका जताई जा रही कि पुलिया से गिरने पर बाइक सवार की हुई मौत, रात के अंधेरे में मोड़ पर होते रहते हैं हादसे। रिकवरी की राह पर है भारत की अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी का दावा, हर किसी को कोरोना वैक्सीन देने की कही बात। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू समर्थक और कांग्रेस समर्थक के बीच झड़प। गया के टिकारी में कांग्रेस उम्मीदवार पर हमला, गाड़ी का शीशा तोड़ा, विरोधी दल के समर्थकों पर आरोप। भोजपुर के शाहपुर में चुनाव के दौरान मारपीट, आरजेडी और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक भिड़े, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। भोजपुर के बरहड़ा में पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी आशा देवी ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया हमले और मारपीट का आरोप।
खगड़िया के मतार दियारा इलाके में लोगों को अब तक सड़क नसीब नहीं। 5 पंचायत के 25,000 से ज्यादा ग्रामीण नाव से सफर करने को मजबूर। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में फ्लैट में भीषण चोरी। नंदन अपार्टमेंट में इंजीनियर के फ्लैट से करीब 35 लाख के गहने उड़ाए। सीतामढ़ी में पुलिस पर स्थानीय लोगों का हमला, जवानों को खदेड़कर पीटा। लड़की की मौत के बाद हुआ बवाल, सरफिरे प्रेमी ने लड़की को बाइक से रौंदा। हाजीपुर में युवक को मिला शव, आपसी रंजिश में पीट कर हत्या की आशंका। नालंदा के दीपनगर थाना के साटोपुर गांव में पुलिस ने 3 ट्रैक्टर चोर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में कपड़ा कारोबारी के घर से हथियार के बल पर 50,000 नकद के साथ एक मोबाइल की लूट। रिम्स पर फिर लगे लापरवाही के आरोप, 3 घंटे तक ट्रॉलीमैन ने नवजात को एम्बुलेंस में तड़पता छोड़ा, इलाज के अभाव में नवजात की मौत। रिम्स जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से व्यवस्थाएं चरमराई, मारपीट के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी का किया बहिष्कार। गुमला सदर अस्पताल में सड़क दुर्घटनाग्रस्त में घायल एक युवक का 12 घंटे तक नहीं किया गया ड्रेसिंग। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के मानिकुई में हाथी को भगाने के दौरान हाथी ने एक शख्स को कुचला। खूंटी में कर्रा थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, 5 हाथियों के झुंड ने फसल को रौंदा। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गायछंद में चापाकल के पानी को लेकर 2 भाइयों के परिवारों के बीच मारपीट, 6 घायल। चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र में शरारती तत्वों ने की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने तत्परता से संभाला हालात। डीजीपी ने बाइकर्स गैंग के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया, रांची में स्टंटबाज बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस लगातार चला रही हेलमेट चेकिंग अभियान, फिर भी नहीं सुधर रहे लोग। खूंटी के सैको थाना क्षेत्र के कुंदा गांव में लापता पति पत्नी और बेटी का मिला शव, गिरफ्तार गांव के ही 3 लोगों ने कबूला जुर्म। घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड में डायन बिसाही के नाम पर दंपति की हत्या, खेत में दोनों का शव मिला। गुमला सदर थाना क्षेत्र के कोनाटोली गांव में एक युवक को ग्रामीणों ने हथियार के साथ साथ पकड़ा, जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक मंदिर की दानपेटी की चोरी सीसीटीवी में कैद, 3 नकाबपोशों ने दिया घटना को अंजाम। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर पोस्टल बैलेट से मतदान जारी, 3 नवंबर को है मतदान। घाटशिला के झाटी झरना गांव में पूर्वी सिंहभूम के सांसद विद्युत वरण महतो ने लगाया किसान चौपाल, कृषि नीति के बारे में लोगों को किया जागरूक। दुमका उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर प्रखंड चुनावी सभा को किया संबोधित, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सीएम हेमंत सोरेन ने चंद्रपुरा फुटबॉल ग्राउंड में की जनसभा, कहा झारखंड के बाद अब बिहार में भी बीजेपी का होने वाला है सफाया। दुमका उपचुनाव को लेकर शहर के आधा दर्जन जगहों पर निशिकांत दुबे ने की नुक्कड़ सभा। आजसू कार्यालय में सुदेश महतो ने एनडीए की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दुमका जाने के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता के घर में भोजन किया, साथ ही यहां चल रही विकास की योजनाओं की जानकारी ली। देवघर में बालू घाटों की नीलामी को लेकर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने जिला प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने राजधानी में ठप पड़े विकास कार्य को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। सिमडेगा के बड़ा बरपानी पंचायत के लोगों ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। लातेहार के बरवाडीह में पुलिस पदाधिकारी ने रेलवे क्लब महिला समिति के साथ स्थानीय महिलाओं के साथ की बैठक, महिला सुरक्षा पर चर्चा। कोडरमा में नागरिक सेवा पोर्टल के जरिए लोगों के एक क्लिक पर पुलिस एक्शन में आएगी। एसपी ने कहा नागरिक पोर्टल में 9 तरह की सेवाओं को संचालित किया जाएगा।
सरायकेला के नर्सिंग होम में सिजेरियन ऑपरेशन से पहले सरकारी डॉक्टर से लेना होगा परमिशन। रांची के चानो के चिरैया में लद्दाख में शहीद अभिषेक कुमार साहू को सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। इससे पहले रांची से शहीद अभिषेक कुमार साहू के पार्थिव शरीर को चानो के चिरैया लाया गया। इस दौरान जगह जगह लोगों ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। बोकारो के जरीडीह प्रखंड में कांग्रेस प्रत्याशी जय मंगल सिंह के पक्ष में कांग्रेस नेताओं का जनसंपर्क अभियान, बीजेपी पर लगाया लोगों को ठगने का आरोप। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के कोटामाटी गांव में 3 सगे आदिवासी भाई बहनों की हत्या, पुलिस पर सूचना के बाद कार्रवाई नहीं करने का आरोप। गुमला में डुमरी थाना प्रभारी की पहले से एक मासूम बच्ची ट्रैफिकिंग का शिकार होने से बची, रोजगार के बहाने जा रही थी ट्रैफिकिंग। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन के पुत्र हफीजुल अंसारी ने देवघर के मधुपुर से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।